हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जयवर्कम। क्लास 10 का ये चैप्टर है जयवर्कम, अध्याय नंबर 6। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं, ठीक है। जयवर्कम होता क्या है? तो वे सभी जयवर्कम प्रकर्म क्या होता है? जीवित शरीर में जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रकर्म, मतलब जो इंसान जिंदा है, जो सांस ले रहा है, जो हर कुछ कर सकता है, तो जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रकर्म जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, जैव प्रकर्म कहलाते हैं। तो जैव प्रकर्म है क्या? जो इस धरती पे, जो इस दुनिया में सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जो कोई भी एक्टिविटी को कर सकते हैं, वो जैव प्रकर्म कहलाते हैं। तो जैव प्रकर्म का समझ में आया? क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं कि सजीव और निर्जीव होता क्या है। तो सजीव और निर्जीव जो है वो क्या होता है, उसको पहले समझते हैं। सजीव वो चीज है, सजीव वस्तु वो चीज है जैसे कोई 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 इंसान, कोई जानवर, कोई चिड़िया, और ये सब चीज सजीव होते हैं, ठीक है। अब सजीव जो है वो चल सकता है, लेकिन एक पेन है, एक कलम है, एक कुर्सी है, एक बोतल है, तो ये सब चीज जो है नहीं चल सकता है। तो जो चीज नहीं चल सकता है उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं, और सजीव वो चीज को कहते हैं जो कोई भी एक्टिविटी को, कोई क्रिया को कर सकता है, वो सजीव कहलाता है। तो सजीव होता क्या है? वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। जैसे आहार, हम खाना को खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा पचता है, ठीक है। पचने के बाद जब पचा, जो खाना हमारा पच गया, तो पचने के बाद उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मीन्स क्या होता है कि शरीर में अपस्थित पदार्थ बाहर निकालना। शरीर में जो अपस्थित पदार्थ है, मतलब जो जो चीज हमने खाया, जो चीज हमारे शरीर में रहने के लायक है, वो तो रह गया, और जो ज्यादा हो गया उसको उत्सर्जन के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहने का मोटा मतलब यह है कि शरीर में अपस्थित पदार्थ बाहर निकालना आवश्यक होता है, उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? तो सजीव वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जिसमें पोषण, श्वसन, पोषण मतलब आहार होता है, और श्वसन का मतलब क्या होता है? हम जो सांस लेते हैं, तो सांस हम कौन से ऑर्गन से लेते हैं? हमारा जो फेफड़ा है, ठीक है। तो ये जो नोज है, ये माउथ है, नोज से जो हमारा जाता है अंदर, ठीक, ये तो एक रास्ता है। एक इस रास्ते से वो जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो इस रास्ते से अंदर जाता है। और मेन हमारा जो फेफड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं, तो वो चीज जो है ना, वो चीज हमारे श्वसन क्रिया को एक्टिवेट करता है। उत्सर्जन क्या चीज है, अभी समझा। उत्सर्जन वो चीज है जो हम कोई भी चीज खाते हैं, खाने के बाद जो हमारा मतलब कि एवब हो गया, जो फालतू हो गया, उसको उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं, वे सजीव कहलाती। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो बढ़ता है, मतलब कि सब, एक छोटा सा बच्चा होता है, नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, तो वो जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे क्या उतना ही बड़े रहते? नहीं होते। वो बच्चे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। पहले बच्चे होते हैं, फिर हल्का बढ़ते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो वृद्धि मतलब ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सजीव वस्तुएं। अब हम लोग सजीव वस्तु क्या होती है? एक जंतु मतलब जंतु में इंसान और जानवर ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जानवर को भी हर चीज करने की क्रिया है।
सिर्फ एक ही क्रिया नहीं है जो वो बोल नहीं सकता, बाकी हर एक क्रिया इंसान की तरह वो उसके बॉडी में हर कुछ होता रहता है, हर और पौधे भी जीवित चीज है, लेकिन हम इंसान उसको नहीं देख सकते हैं। पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी खाना खाते हैं, पौधे भी, तो इसका जो भोजन होता है ये खुद बना लेते हैं, लेकिन इंसान को खुद पे निर्भर रहना पड़ता, लेकिन वो अपने पर निर्भर नहीं रहता, वो किसी और, इंसान किसी और पे निर्भर रहता, लेकिन पौधे जो है वो अपना पौधा स्वयं बना देते हैं, लेकिन इंसान किसी दूसरे पे निर्भर है। अगर रोटी है बना के देगी तो हम खाएंगे, नहीं देगी तो नहीं खाएंगे, सब्जी बना के देगी तो खाएंगे, नहीं देगी तो नहीं खाएंगे। तो इंसान जो होता है वो किसी दूसरे पे निर्भर होता है, लेकिन ये पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। क्लियर? अब समझते हैं निर्जीव वस्तु क्या है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर ना खाना खाएगा, न पानी पिएगा, न दौड़ेगा, न सोएगा, न हंसेगा, कोई भी एक्टिविटी ये मार्कर नहीं करेगा, तो ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते, मतलब इसमें जिंदगी का, जीवन का कोई भी कार्य, कोई भी काम वो नहीं कर सकती है, तो वैसी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। क्लियर? जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। अब कोई चट्टान है, ठीक है, तो वो चट्टान न इंसान की तरह खाना खा सकता है, न पानी पी सकता, कोई भी क्रिया वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, तो वो निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, तो ये सारी की सारी कोई भी कार्य को ये नहीं कर सकते, इसलिए ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम समझते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो सबसे पहले निर्जीव का देखते हैं। ये निर्जीव वस्तु जो है ये पोषण नहीं करते, मतलब ये आहार नहीं लेते हैं, ये खाना नहीं खाते हैं। और सजीव जो है ये पोषण करते हैं, ये पोषण का कार्य करते हैं। ओके, और निर्जीव में इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है, और इनमें सजीव में श्वसन क्रिया होती है। सजीव में श्वसन होता है, और ये जनन करते हैं, और इनमें वृद्धि होती है, और ये स्थान परिवर्तन करते हैं। मतलब कहने का मीन्स ये है कि निर्जीव जो है वो कोई भी कार्य को नहीं कर सकता है, लेकिन सजीव जो है वो सारे कार्य को कर सकता है। क्लियर? जैव परकम वे सभी परकम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है, जीव इंसान जो है, हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर का हर एक अनुरक्षण का वो कार्य करते हैं, तो वो जैव परकम कहलाते हैं। जीवित शरीर में होने वाले वे सभी परकम जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, वो जैव परकम कहलाते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जितने भी ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन हर एक, मतलब कि हर ऑर्गन का अपना अपना काम है। जैसे खून बनाना, जैसे ऑक्सीजन बनाना, जैसे खाना को पचाना, जैसे यूरिन बनाना, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑर्गन, जितना भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो सारे के सारे क्या हैं, जरूरी होते हैं, इसलिए वे जैव परकम कहलाते हैं। जैव परकम में सम्मिलित प्रक्रिया जो होती है वो पोषण होती है, श्वसन होती है, वहन होती है और उत्सर्जन होती है। तो कल हम लोग पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन ये चारों कंटेंट का डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो। अगर हमारी वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। थैंक यू।